हैप्पी नवरात्रि माय डियर स्टूडेंट्स। और आज आप सबके लिए लेकर आए हैं आपके सिलेबस का जो सबसे छोटा पोएम है, जिसका नाम है एन एपिटाफ, जिसको वाल्टर डे ला मेयर ने लिखा है। अब इसमें देखिए एन एपिटाफ का मतलब होता क्या है। अगर एग्जाम में पूछेगा कि एन एपिटाफ क्या है, तो एन एपिटाफ एक इलेजी है। एन इलेजी है। इलेजी मतलब होता है दुख भरी कविता। इलेजी मतलब दुख भरी कविता। अब दुख भरी कविता ये कैसे है, तो एन एपिटाफ के जो लेखक हैं वाल्टर डे ला मेयर, इनकी वाइफ की डेथ हो गई है। तो आप लोग क्रिश्चियन में देखे होंगे, ईसाई धर्म में देखे होंगे कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको दफनाया जाता है और ऊपर से इसे फिर उसको कब्र बनाकर फिर उसको इस प्रकार से दे दिया जाता है और इसमें कुछ लिख दिया जाता है, जन्म, मृत्यु, नाम, पता, घर, उसको डाल दिया जाता है। तो इनके जो वाइफ की जो कब्र है उसमें जो ये लिखा गया, इंस्क्रिप्शन किया गया है कब्र के ऊपर, उसी को कहते हैं एन एपिटाफ। क्या कहते हैं? एन एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब होता है ये समाधि पर, समाधि लेख, यानी कि है उनका वाइफ का समाधि। ये जो 7 लाइन की कविता है, इस 7 लाइन को इनके वाइफ के कब्र पर लिखा गया है। कब्र माने वही जो पत्थर रहता है जन्म मृत्यु वाला, उसी में उकेरा गया है। अब देखिए इस कविता में कहना क्या चाहते हैं। कह रहे हैं, Here lies a most beautiful lady, light of her step and heart was she। देखिए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाई माने लेटना। तो कह रहे हैं चूंकि मर गई है तो लेटी हुई है, कि यहाँ जो लेटी हुई है सबसे सुंदर महिला लेटी हुई है, यानी संसार में इससे ज्यादा सुंदर महिला कोई है ही नहीं, वही लेटी हुई है। आगे बता रहे हैं, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। लाइट ऑफ स्टेप मतलब होता है कि व्यक्ति अपने मन से इधर उधर निकल गया है और उसको किसी चीज का जीवन में कमिटमेंट नहीं है कि जीवन में क्या करना है, इधर उधर वो भटकते रहता है, तो उसी को कहा जाता है लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट। यानी कि जीवन में आप भी बिना लक्ष्य के इधर उधर भटक रहे हैं, तो वैसे ही ये थी, जिसका नाम जो है इनकी वाइफ, वाल्टर डे ला मेयर की वाइफ, यह भी बिना मतलब के इधर उधर भटकती रहती थी और सारा दिन ब्यूटी में लगा हुआ रहती थी। ब्यूटी पार्लर का लीजिए या ब्यूटी प्रोडक्ट का लीजिए, खाली क्रीम पाउडर लपेटते रहती थी चेहरा पर। तो कह रहे हैं कि लेटी हुई जो है वो सबसे सुंदर महिला है, और यह एक ऐसी महिला है जो लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट है, जो बिना उद्देश्य के इधर उधर भटकते रहती है। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहां भी देखिए ऑब्जेक्टिव आता है, पूछा जाता है कि किस देश की जो महिला थी वाल्टर डे ला मेयर के अनुसार सबसे सुंदर थी, तो वो थी देखिए बेस्ट कंट्री की। That ever was in the best country। तो कह रहे हैं आई थिंक, मैं सोचता हूँ, she was the most beautiful lady, कि दुनिया में यही एक महिला थी जो एकदम सुंदर थी, इससे ज्यादा कोई सुंदर नहीं है। अब पूरा बेस्ट कंट्री यानी वेस्टर्न उठा लीजिए, वेस्टर्न कल्चर जिधर से आता है उधर पूरा इलाका उठा लीजिएगा, तो उसमें से एक वो महिला सुंदर थी, वो थी वाल्टर डे ला मेयर की पत्नी। ऐसा वाल्टर डे ला मेयर कह रहे हैं। हालांकि पत्नी जब तक जिंदा रहती है लोगों को बहुत परेशान करती है, जब मर गई है तो उसके बारे में बड़ाई कर रहे हैं 2-4 लाइन के। बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस। अब देखिए प्रकृति का एक नियम है कि आप कितना भी सुंदर दिखिएगा तो उसको मेंटेन नहीं कर सकते हैं। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, एक दिन जब ऐसा आएगा कि आपका एज ढलेगा, शरीर पर झुर्रियां आएगी और आप ब्यूटी को नहीं बचा पाइएगा, सुंदरता को नहीं बचा पाइएगा अपने फेस पे। तो ये कह रहे हैं ब्यूटी वैनिसेस। वैनिस मतलब होता है गायब हो जाना। अब मर गई है
दफन है, तो उसका चेहरे पर से वैन ब्यूटी क्या हो गया, गायब हो गया, वैनिश हो गया। ब्यूटी पासेस, पास मतलब होता मर जाना, तो वो मर गई है। और ऐसे भी पुराना एक सॉन्ग है, आप सुने होंगे कि गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। तो व्यक्ति को जीवन में गोरापन से कभी कुछ होने वाला नहीं है, उसके ऊपर जीवन में कभी नहीं सोचना है किसी को कि हम सुंदर हैं तो ज्यादा ओवर स्मार्ट है, कुछ होता नहीं है। बार बार कहते हैं कर्म को अच्छा रखिए, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, सुंदर वही है जिसका चरित्र सुंदर है। आगे देखिए कह रहा है however rare it be and when I crumble who will remember this lady। कह रहे हैं कि कितना दुर्लभ वाली बात है, क्रम्बल मतलब होता है मर जाना, कि जब मैं मर जाऊंगा who will remember this lady of the best country, यानी कि मेरे मरने के बाद इस महिला को कोई याद करने वाला नहीं बचेगा, क्योंकि ये जीवन में कोई ऐसा काम ही नहीं की, दिन भर खाली ब्यूटी में लगी हुई रहती, सुंदरते में लीन रहती थी, और घर से निकलते भी थे तो बिना मतलब के, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, बिना कमिटमेंट के घर से निकल जाती थी। तो किसी से कोई मतलब इसको नहीं था, केवल अपने आप से मतलब था और सुंदरता से मतलब था। तो ये कह रहे हैं कि मेरे अलावा इसको कोई जानता ही नहीं था, तो मरने के बाद इसको कौन याद करेगा, यानी जब हम भी मर जाएंगे, वाल्टर डेलामेयर कह रहे हैं, तो हु विल रिमेंबर ऑफ दिस ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री, यानी कि जब हम भी मर जाएंगे तो बेस्ट कंट्री की जो महिला है उसको याद करने वाला जीवन में कोई बचेगा नहीं। तो दुख में, चूंकि एलिजी है, दुख भरी कविता है, दुख में आदमी ज्यादा लिख नहीं पाता, तो ऐसे ही 7 लाइन लिखे हैं। और जीवन में आप लोग याद रखिएगा कि काम कर्म को अच्छा रखिए, तभी लोग आपको याद करते हैं। आज हम लोग महात्मा गांधी को याद करते हैं, उनके कर्म अच्छे हैं, भगत सिंह को याद करते हैं, उनके कर्म अच्छे हैं। जिनके कर्म बुरे होते हैं उनको लोग जल्दी भूल जाते हैं, उनको कोई याद करना नहीं चाहता है। तो इस पोयम का मेन मोटिव यह है कि कोई अपने आप को सुंदर ना समझे, और सुंदर अगर समझ भी रहा है तो उसका कार्य सुंदर होना चाहिए। जैसे आपके बुक में मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी एक लाइन को कहते हैं कि लोगों को उसके कैरेक्टर से जज किया जाना चाहिए, उसके कलर से जज नहीं किया जाना चाहिए कि उसका चरित्र कैसा है। मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि मेरे बच्चे को जब भी जज किया जाए कैरेक्टर से जज किया जाए, ना कि उसको जज किया जाए कलर से जज किया जाए। क्योंकि उस समय जिसमें मार्टिन लूथर किंग इस बात को कर रहे थे, अमेरिका में काले और गोरों के बीच में भेदभाव चल रहा था। तो ये आपके किताब का सबसे छोटा पोयम है। उम्मीद करता हूं कि पोयम आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता है तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और सबको हैप्पी नवरात्रि। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।